आदाब नाज़रीन, दोपहर 3 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल कोलकाता के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म आज कोलकाता में 4 तारीखी इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन तारीखी इमारतों की जदीदकारी की गई है। इन इमारतों में ओल्ड करंसी बिल्डिंग, बेल्वेडियर हाउस, मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल हैं। सक़ाफ़त की मरकज़ी वज़ारत ने इन 4 तारीखी इमारतों की जदीदकारी की है। इस अमल में इन इमारतों की तारीखी हैसियत को जूं का तूं बरकरार रखा गया है। वज़ारत वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बड़े शहरों की अहम तारीखी इमारतों के क़ुर्ब जवार में सक़ाफ़ती प्रोग्रामों के इनेक़ाद के लिए जगह बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी से की गई है। साथ ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह की तक़रीब में भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के अपने दौरे को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं आज और कल मगरबी बंगाल में होने के लिए पुरजोश हूँ। मुझे रामकृष्ण मिशन में वक्त गुजारने की खुशी हो रही है और वो भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। इस जगह में कुछ खास बातें हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि फिर भी एक खालीपन है। जिस शख्स ने मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का अजीम फ़लसफ़ा दिया, वो काबिल एहतराम स्वामी आत्म अस्थानंद जी वहाँ नहीं होंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। आर्मी डे के मौके पर फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक पार्लिमानी करारदाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर फौज को हुक्म मिलता है तो वो मुनासिब कार्रवाई करेगी। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि भारतीय फौज की वफादारी और ईमानदारी मुल्क के आइन के लिए है, जो हमें किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए हमारी रहनुमाई करता है। उन्होंने कहा कि फौज को मजबूत कार्रवाइयों के लिए इसी के मुताबिक तरबियत देनी होगी और आइंदा की जंगों के लिए तरबियत हासिल करनी होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में विश्वास और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद कानूनी नज़्म नस्क़ के इंतज़ाम और इंसराम में बेहतरी लाना है। गुजरात सरकार की वज़ारत दाखिला की एक पहल है, जिससे वीडियो तज्ज़िये के ज़रिए जराइम की तहक़ीक़ को जदीद बनाना है। साइबर आश्वस्त एक हेल्पलाइन है जो साइबर जराइम के मुतासर लोगों को इंसाफ देने में मदद करेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तलबा के साथ मीटिंग की। JNU के VC ने कहा है कि कुछ तलबा ने इस हद तक तशद्दुद मचाया कि कुछ तलबा को हॉस्टल तक छोड़ना पड़ा। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी और कोशिश है कि बेकसूर तलबा को चोट ना पहुँचे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जुमे की रात एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। छपरा माओ थाना इलाके में सिरोही गांव के पास एक स्लीपर बस और ट्रक में ज़बरदस्त टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। हादसे के बाद तकरीबन 45 मुसाफिरों से भरी बस शोले की नज़र हो गई। बस फर्रुखाबाद से छपरा माओ होते हुए जयपुर जा रही थी। हादसे की इत्तला के बाद तमाम आला अफसरान और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और 25 लोगों को बचाया गया। हादसे में 23 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। 11 जख्मी मुसाफिरों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 12 मुसाफिरों को त्रिवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। 18 से 20 मुसाफिर अब भी लापता हैं। उनकी मौत का खदशा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जख्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई है। रियासती सरकार ने महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की मदद का ऐलान किया है। साथ ही जिला अफसरान से एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल ने कहा है कि जख्मियों का इलाज हो रहा है। महलूकीन का पता DNA से लगाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पेश आए दर्दनाक बस हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गमगीन कुंभों के तई मेरी ताज़ियत, मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर ट्वीट करके इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पेश आए भयानक हादसे के बारे में जानकर बेहद रंज हुआ। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं महलूकीन के अहल खाना के तय अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ, साथ ही ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ।
शहरियत तरमीमी कानून 2019 जुमे से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी से इस कानून के सभी इल्तजामात पूरे मुल्क में नाफिज हो गए हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में यह कानून मंजूर हुआ था, जिसे बाद में सदर की मंजूरी भी मिल गई थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी ज्यादती के शिकार 6 अक़लियती बरादरियों को शहरियत देने का इल्तजाम है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। आलमी खबरों में ईरान ने यूक्रेन के तैयारे को गलती से मार गिराने की बात कबूल करते हुए इसे इंसानी भूल करार दिया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने फौज के हवाले से खबर दी है, तेहरान में यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा बुध को हादसे का शिकार हो गया था। यूक्रेन के इस मुसाफिर बरदार तैयारे के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसे इंसानी भूल करार देते हुए ट्वीट करके कहा है कि एक अफसोसनाक दिन, मुसल्लह अफ़वाज की दाखिली जांच का इब्तदाई नतीजा, बहरान के वक्त अमरीकी इन्हिराफ के सबब इंसानी भूल से तबाही हुई। हमें सख्त अफसोस है। हमारे लोगों, सभी मुतासरीन के कुंबों और दीगर मुतासरा मुल्कों के लोगों के तई हमारी ताज़ियत और माज़रत। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की ख़ास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।